नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम रोज़ा और ग़िज़ा में टॉपिक जो चुना गया वो है रोज़ा और बेनाई। जैसा कि नाज़रीन हम समझते हैं कि आँख के साथ ही सारा दारो मदार है। एक आँख ही ऐसी चीज़ है जो हमें पूरा जहान, पूरा नक्शा दुनिया का इस तरह से दिखाती है जिसे हम देख के ये महसूस करते हैं कि हम कोई भी चीज़ खुली आँखों देख रहे हैं। और इसकी मिसाल तो बड़ी मशहूर है कि आँख है तो जहान है। नाज़रीन, अगर हम अपने पूरे जिस्म को इतनी तवज्जो रमज़ान में देते हैं कि रोज़े का बड़ा ख्याल करते हैं, और अगर हम रमज़ान में आँख का परहेज़ करते हैं तो आँख को 5 नमाजें पढ़ने से पहले हम वज़ू ज़रूर करवाते हैं। नाज़रीन, अगर हमने 5 मरतबा दिन में वज़ू किया तो इसका मतलब है हमने अपनी आँखों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। और ये भी इबादत में शामिल है कि अगर आपने अपनी आँखों या जिस्म के किसी एज़ा को तहफ़्फ़ुज़ दिया, ये इबादत है। इस तरह इसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और ये क्यों खराब होती हैं? नाज़रीन, बड़ी आसान सी बात है कि जब हम किसी भी काम को ज़रूरत से ज़्यादा लगन या तवज्जो से करते हैं तो असाबी प्रॉब्लम होती हैं। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा निगाह का इस्तेमाल करेंगे तो अपने कोटे में से वो चीज़ निकाल देते हैं, चूँकि उसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो हमें यह चाहिए कोई काम करते वक्त एक वक्त मुकर्रर कर लें। मसलन मैंने किताब पढ़नी है तो इतने घंटे, मैंने फलां काम करना है तो इतने घंटे। जब हम किसी भी काम को कल और फिर और कल पे ले जाते हैं तो ये फिर बेनाई हमारी इस सूरत में डिस्टर्ब होती है। या फिर ये कि जरूरत से ज्यादा टीवी को वॉच करना। टीवी का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप 24 आवर उसको देखें, लेकिन उससे आप जो पॉजिटिव पहलू लेते हैं वो यही है कि कोई 1, 2, 3 आपको शॉर्ट अच्छे लगे, ड्रामा अच्छा लगा, वो टाइम आप चूज कर लें। और बेजा बच्चों का 24 आवर उसके आगे बैठे रहना, उससे भी नुकसान है। कोई बच्चा कार्टून पसंद करता है, उसे सिर्फ आधा घंटा कार्टून देखने दें। कोई बच्चा जो भी पसंद करता है उसका उतना टाइम उसे देना चाहिए। ये तो नहीं कि वो सारा दिन माँ अपने कामों में लगी हुई है या कहीं चले गई या बच्चा लगा के बैठा हुआ है, उससे बेनाई गिरती है। इसी तरह बड़ों में भी यही सिस्टम है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम इसको नहीं कंट्रोल करते तो फिर दूसरा पहलू हमारे पास क्या है, वो है ग्लासेस या लेंसेज। लेंसेज हमारे यहाँ चूंकि इतना ज्यादा पोल्यूशन है, वो लोग लगाते हैं जो गाड़ी में भी एसी है, घर भी बंद है, ऑफिस भी बंद है, उनके यहाँ बिल्कुल सही है। और अगर आप शौक की वजह से कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करें तो अपनी आंखों का ख्याल अपने मालिज के म्यार पे जरूर रखें। अगर आपका मालिज रेकमेंड करता है कि जी आप ग्लासेस छोड़ दें तो लेंसेज लगा लें तो लगा लें, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये जरूर ख्याल रखें कि आपके जो ओरिजिनल लेंसेज हैं उन पे स्क्रैच नहीं आने चाहिए, क्योंकि स्क्रैचेस के बाद आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो नाज़रीन, स्क्रैचेस जो हैं इनसे बचने के लिए आपको हर मुमकिन कोशिश करना होगी। इसको बचाने के लिए आप बार बार पानी के छींटे लगाएं या गर्द गुबार से बचें। इसके साथ ही नाज़रीन हम चलते हैं आगे नुस्खे की तरफ। तो आइए मैं आपको नुस्खा तहरीर करवाए देता हूं। नाज़रीन, कॉपी पेंसिल लेके फौरन नुस्खा तहरीर कर लीजिएगा। इसके लिए बेहतरीन नुस्खा बच्चों और बड़ों और बुजुर्गों के लिए एक ही है। एक आम सी सलाई होती है जो आंख में सुरमा लगाने के इस्तेमाल आती है। एक ताज़ा प्याज जो सुर्ख प्याज होता है घर में, ऊपर का छिलका उतार लें और फिर उसको सलाई चुबो दें। सलाई चुबो के बाहर निकालते ही एक आंख में लगाएं, दूसरी साइड से फिर चुबो के लेकिन दूसरी जगह पे दूसरी आंख में लगाएं। ये अमल आप बराबर 1 हफ्ता करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही आप अदरक, इसी तरह शहद और फिर बेनाई में बेहतरी महसूस होगी। इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।